नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक बैंकिंग के बारे में। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे तो 8 अलग-अलग कैटेगरीज के बैंक होते हैं। आप कहेंगे सर क्या 8 होते हैं? ऐसे तो मुझे पता नहीं था। हाँ, 8 अलग-अलग बैंक कैटेगरीज के होते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो जल्द से जल्द ले आने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द मेरे चैनल में एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा। वहाँ से आप देख लेना कौन सा कैटेगरीज में बैंक होते हैं। तो देखिए 8 कैटेगरीज में बैंक में तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होते हैं वो है एक प्राइवेट बैंक और दूसरा है पीएसयू बैंक। तो एक प्राइवेट बैंक मतलब जो बड़े से एक लार्ज कैप टाइप मतलब प्राइवेटली बैंक होते हैं उसको प्राइवेट बैंक कहा जाता है। जैसे उनमें एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक सिक्योरिटीज बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। तो सेम टू सेम अगर आप पीएसयू बैंक के बारे में बात करूं मतलब गवर्नमेंट बैंक के बारे में बात करूं जहां पे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, जहाँ पे पंजाब बैंक हो गया, तो महाराष्ट्र बैंक हो गया, तो इस तरीके से बैंक को पीएसयू बैंक कहा जाता है। तो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ पीएसयू बैंक से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। आप अगर कहेंगे सर आपको पीएसयू बैंक में निवेश करना है तो आप कौन सा बैंक को चूज करेंगे? देखिए मेरे मेरे हिसाब से मैं पीएसयू स्टॉक में ज्यादा निवेश नहीं करता हूँ। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पीएसयू स्टॉक कुछ स्टॉक पसंद तो लगता है, बाकी स्टॉक मुझे उतना खास नहीं लगता। तो आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए पीएसयू मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट का हमेशा फोकस रहते हैं कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए, उसको प्रॉफिट कमाने का फोकस नहीं रहते हैं। तो प्रॉफिट अगर नहीं कमाएगा तो कंपनी का ग्रोथ कहाँ से होगा? आप दो ध्यान से देखना कि आप एक बार आईओसीएल और एक उसके साथ बीपीसीएल, उसके साथ आप रिलायंस, इस तीनों कंपनी को कंपैरिजन कर लेना। आपको खुद पता चलेगा कि तीनों कंपनी में रिलायंस के बाद आईओसीएल, बीपीसीएल इस तरीके से सारे कंपनीज आते हैं। फिर भी ये कंपनी अच्छा खासा काम करने के बाद भी इसका ग्रोथ नहीं हुआ। कुछ कंपनी तो लॉसेस दे रहा है लाइफ टाइम में, कुछ कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहा है। मगर रिलायंस आज कितना गुना रिटर्न कस्टमर को दे चुके हैं आप सभी जानते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आप ऐसे माइंडसेट कर लेना कि इस कंपनी में मुझे रिटर्न दे भी सकता है, मतलब दे भी सकता है, ना भी दे सकते हैं। तो उनमें से जुड़े हुए आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू कंपनी। तो पीएसयू बैंक सेकंड लार्जेस्ट है, आप नाम तो गेस कर ही चुके होंगे, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आज डिस्कशन करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर मेरा हिस्सेदारी है, मैं बहुत नीचे लेवल में खरीद के रखा हूँ, कौन सा लेवल तक जा सकते हैं जहां पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकूं। देखिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको तो नहीं देता हूँ, फिर भी मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन हमेशा में क्रिएट करता मतलब हमेशा जो क्रिएट होता है उस क्रिएट को मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं डेटा आपको दिखाऊंगा, तो टेक्निकली डिटेल्स पे आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनीज के डेटा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के आप डेटा देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे देखिए 52 वीक के हाई पिछले दिनों में ही किया था, आज भी हाई किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शानदार रैली। अगर आप 5 दिनों चार्ट पैटर्न देखेंगे, एक मंथ के देखेंगे तो 15% तक रिटर्न दे चुके हैं, 6 मंथ के देखेंगे तो 70% तक रिटर्न। देखिए आप इतना रिटर्न देखकर तो बहुत खुश हो जाएंगे। आप एक साल में देखेंगे तो 79 80% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। अगर 5 साल की डेटा दिखा दूं तो क्या हुआ? 5% तक लॉस। मैक्सिमम डेटा दिखा दूं तो करीबन 1500% का प्रॉफिट। देखिए आप कहेंगे सर 15% तक तो प्रॉफिट तो दिया, हाँ आपके बात सही है। फिर भी जो लोग मान के चलिए इस टॉप लेवल में खरीद के रखे थे, मान के चलिए वो 200 में खरीद के रखे थे, तो उसके बाद कोविड के सिचुएशन में जो गिरावट का रेंज था करीबन करीबन कितना आया था? 30 रुपीज के आसपास। तो 30-35 रुपीज के आसपास। तो सोचिए 200 से 35 रुपीज तक इतना किसने पेशेंस दिखाया? मुझे एक बार उसका डेटा जरूर दिखा देना। तो मैं 100% गारंटी के साथ कह पाऊंगा कि यहाँ पे अगर 100 लोगों ने इस हाई लेवल में खरीद के रखे थे तो इस 100 लोगों में शायद 1 से 2 लोग ही इस तरीके से गिरावट का माहौल में टिके हुए हैं। बाकी लोग वो तो निकल चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद
अगर उस कंपनी में दम है तो आपको टिके रहना पड़ेगा। तो क्या इस कंपनी में सही में दम है? चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर पीएसयू सेक्टर में दिखा दूँ, निफ्टी पीएसयू बैंक में अगर कोई भी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी में है, वो है पीएसयू। तो पीएसयू बैंक में हर कोई बैंक में आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। इसका मतलब हर कोई बैंक 52 वीक ब्रेक भी कर चुके हैं। बहुत सारे बैंक्स 52 वीक के आसपास भी है। कोई भी एक स्टॉक मतलब गिरावट में नहीं है। तो आप सोचिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो मतलब अभी जो इसका परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा 52 वीक हाई भी कर चुके हैं और करीबन-करीबन 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी ने 80% तक आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए कितना शानदार कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी कहने का मतलब है क्या इस रिटर्न के चक्कर में निवेश करना चाहिए? देखिए निवेश करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। तो मुझे जो चीज़ आपको दिखाना है इस कंपनी का एक्चुअली किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टिकट डॉट कॉम साइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट के ऊपर जाकर इस तरीके से डेटा देख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा साइट्स है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कासा रेशियो है, कासा रेशियो कितना है 41.46% है। तो बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं बहुत दिनों पहले से, उसको पता है कासा रेशियो क्या होता है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। कासा मतलब सीए का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग्स का मतलब है एसए का मतलब है सेविंग्स अकाउंट। तो इस दोनों अकाउंट से ही बैंकिंग में पैसा आता है। तो कितना परसेंटेज पैसा बैंक में आते हैं? तो कासा रेशियो के माध्यम से 41% का यहाँ पे पैसा आते हैं। बहुत अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैप भी कोई छोटा-मोटा नहीं है। एसबीआई के बाद लार्जेस्ट कंपनी है पीएससी बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा क्योंकि 86,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का देखिए सीआर परसेंटेज मुझे सीआर परसेंटेज उतना खास नहीं लगा क्योंकि कंपनी के हमेशा आरबीआई के रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो 9% के ऊपर उसका सीएआर परसेंटेज मतलब कैपिटल एडुकेशी एडुकेशी रेशियो। तो इस डेटा को आपको ज़्यादा जब जितना होगा उतना ही खास है। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बहुत तगड़ा देखने को मिला। तो क्या हर टाइम में इस तरीके से प्रॉफिट होता है? बिल्कुल भी नहीं। इस बार कंपनी का हुआ है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो वीक लेवल्स में है। हाँ, प्रोमोटर के पास 63% के आसपास होल्डिंग है और यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कंपनी जो मतलब इनकम कर रहा है उसमें कितना कॉस्ट आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर 18.5 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मुझे पॉइंट्स देखने को मिलता है वो है इस कंपनी का इस रेशियोज। तो रेशियोज का बहुत इंपॉर्टेंस आपको फायदा देखना चाहिए। सबसे पहली बात कंपनी का पैग रेशियो एकदम बेस्ट लेवल में है, बेस्ट लेवल में हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे तो 0.01% के नीचे है। तो एक बहुत अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनपीए पहले 5.5% के आसपास था, आज 1.72% के आसपास लेके आया। इसका मतलब एनपीए का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए खासियत होगा क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमेशा कम होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी ठीक ठाक है मतलब दूसरों को जो सेविंग अकाउंट में है एफडी में है जो लोग इन्वेस्टमेंट किया है बैंक के ऊपर तो उसके लिए जो पेमेंट करना है वो मतलब पैसा देना है 3.24% का वो पेमेंट करना है। अच्छी बात है ये भी अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। कंपनीज के डिविडेंड पे आउट भी 18% के आसपास कंपनी डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक है। पी रेसी भी एकदम रीजनेबल प्राइस में है। कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी के करंट प्राइस के नीचे है। ये सबसे बड़ी बात होते हैं जब कोई भी कंपनीज का बुक वैल्यू प्राइस के नीचे होते हैं तो उसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, एवरेज से भी नीचे है। तो यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है एक भी शेयर प्रोमोटर ने प्लेजिंग नहीं रखा। क्वार्टरली एंड ईयरली देखा जाए तो कंपनी लगातार प्रॉफिट किया। सर कोविड के सिचुएशन से पहले 2018 में कंपनी लॉस किए थे 1800 करोड़ के आसपास। तो कंपनी आपको पहले कुछ रिटर्न नहीं दिया तो अभी कंपनी ने 1 साल में 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया। देखिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए आपको रिटर्न जरूर मिला है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक ही है। कंपनी के इन्वेस्टर भी देखा जाए तो कंपनी का प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस भी माल उठा के रखा, पब्लिक के पास भी माल है। तो आप कहेंगे सर 18% का जो डीएस के पास माल है वो किसका है? आप देखेंगे तो इसके पास एलआईसी के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा।
अब इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे जो देखिए एक लेवल था, एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल, यहाँ पे भी एक लेवल था, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो लेवल था, ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसको ब्रेकआउट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेकआउट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आने वाले हैं, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक बार, दो बार नहीं, 1, 2, 3, 4, 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 185 के आसपास, 185 से 190 ये जो लेवल है, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितने सारे दोस्त स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर हो चुके हैं, तो इस लेवल को याद रखना। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस लेवल में जाकर एग्जिट हो जाना, आप इस लेवल में जाकर सेल आउट करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा हूँ, जहां से मार्केट रीबैक कर सकता है। तो आप आपके हिसाब से रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।